हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:26। आज है 23 दिसंबर। हम लोग जो करने जा रहे हैं हमें 24 दिसंबर के लिए, जो है एक वेनसडे का दिन। गाइज, आज के दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये हो सकता है कि मेरा इस साल का आखिरी वीडियो हो। अगर मुझे मौका नहीं मिला तो अगला वीडियो जो आपको डायरेक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 जैन या फिर 4 जैन के टाइम। क्लियरली इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी तरीके से ठीक से देखना। जो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है। आप रिक्वेस्ट भेजोगे, मेरी टीम एक्सेप्ट करेगी, तभी आप एंट्री ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो खुद से सर्च करके कोई भी स्कैम के अंदर नहीं फंसना। मैंने आप लोग को ऑलरेडी फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन ही बताया था कि दिसंबर एंड एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। स्टिल लोग अभी भी दिसंबर में ट्रेड कर रहे हैं, सेम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा हीरो बन रहे हैं। उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने सेम एक्सपायरी में या फिर आपने दिसंबर एंड एक्सपायरी में ट्रेड किया हुआ है, वो भी फुल फ्लैच हीरो जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ। हीरो जीरो इट्स ओके, मैंने भी आज हीरो जीरो किया था जिसमें मुझे लॉस हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फुल फ्लैच ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी ऑप्शन बाइंग, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। आप खुद ही मार्केट में प्रॉफिट नहीं करना चाहते हो। आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो मार्केट को फ्री में देना चाहते हो। अब आज के दिन भी मार्केट जो एक रेंज में रहा, हमने क्या क्या किया मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने आप लोग को एक हीरो जीरो दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि एक बार जो एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने जो है फॉल नहीं दिया। क्या किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, देन वहां से फॉल दी। तो जो हमने हीरो जीरो लिया था वो जीरो हो गया। देन मैंने क्लियरली लिखा था आज की क्लोजिंग 26,200 अबाव आएगी तो ही बाई साइड में रहना है, वरना बाई नहीं करना है। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को क्यों मैंने ऐसा बोला था। देन मैंने लिखा कि लगता है निफ्टी दिसंबर में ट्रेड करने वालों को मार्कर ही मानेगा। मार्केट इतनी डिफिकल्टीज ला रहा है कि 90% रिटेलर्स 2026 तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। अब समझो इस बात को क्यों बोला हुआ है। मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूं, उधर मैं समझा रहा हूं आपको कि गलतियां कहां हो रही है। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, क्यों नहीं जा रहा है मार्केट ऊपर की तरफ या क्यों नहीं जा रहा है मार्केट नीचे की तरफ, मैंने आपको समझाया था। ये एक हॉलीडे वीक चल रहा है और मार्केट को एक जगह टांग के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। यस, मेरा मानना है कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ गिरे, लेकिन आपको प्ले कैसे करना है वो भी समझ लो। देन मैंने यहाँ पे एक पोल किया, स्टिल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 33% एंड 14%। ये जो दो लोग हैं ये अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं क्या ही बोलूं। आई एम प्राउड कि 53%, कम से कम मैं इतने लोग को तो लेकर आ पाया जो कम से कम जैन एंड एक्सपायरी में ट्रेड करे। देखो, आपका व्यू बुलिश है बियरिश है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट आपकी तरफ जा रहा है और अगर आपने सही ट्रेड नहीं लिया हुआ है तो आप कैसे बचोगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आज के दिन ऊपर की तरफ गया निफ्टी, यहां से ये ऊपर की तरफ गया, सब लोग यहाँ पे बुलिश हो गए। मैंने मेंबर्स को क्लियरली लिखा अगर निफ्टी 26,200 अबाव क्लोज आता है देन हम एग्जिट करेंगे डेली क्लोजिंग पे, वरना हम एग्जिट नहीं करेंगे। देन मैंने उन लोग को लिखा क्लियरली यहाँ पे जो मैंने बताया कि मैंने कॉल राइटिंग किया हुआ है 26,200 सी की दिसंबर एंड एक्सपायरी की। वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा नीचे की तरफ गया है। प्रोबेबली 80 टू 90% चांसेस है कि 26,200 सी जो है जीरो होगा। मैंने कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है दिसंबर में। मैं कल फिर से कोशिश करूंगा कि 26,200 की सी को शॉर्ट करने की, जो मैंने मेंबर्स को ऑलरेडी लेवल बताया हुआ है कि शॉर्ट कहां करना है। मौका नहीं मिलेगा तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। देन उसके बाद में इसके अंदर ही हमें आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉफिटेबल डे नहीं था। ये एक ट्रेड ने हमें एक अच्छा खासा, मैं बोलूंगा, ब्रेक इवन पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं तो मार्केट जिस हिसाब से प्रीमियम खा रहा है, फ्यूचर्स खा रहा है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। निफ्टी अगर 26,200 अबाव क्लोजिंग नहीं करता है तो मैं सेल साइड में हूँ। ओके, अभी मैं कल के दिन क्लोजिंग कहाँ आएगी वो देखेंगे। देन उसके बाद 26 तारीख को 27 तारीख को देखेंगे क्लोजिंग कहाँ आती है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है मैं सेल साइड में हूँ। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी मैं एग्जिट करूंगा। मैं बाई साइड में नहीं जाने वाला हूँ। रीजन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। कल मुझे कोई पूछ रहा था कि सर क्या हो गया कि आप बोले थे कि 26,100 अबाव आप बुलिश हो जाएंगे, लेकिन आप बुलिश नहीं हुए। पहली बात, आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है ये एक हैंगिंग मैन बनाया है इसने टॉप की तरफ, जो एक रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन सेल आप तभी करोगे जब ये 26,100 के नीचे रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप फिल। जैसे ही ये गैप फिल होगा उसके बाद में आपका हर राइज जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, जब तक 26,200 अबाव क्लोजिंग नहीं करता है।
क्लियर है मेरी बात? अब नहीं, कल के दिन भी मार्केट ऊपर की तरफ रहता है, कल के दिन भी मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करता है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है गाइस, ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करो। जिस दिन इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा मैं बुलिश हो जाऊंगा। ओके, जिस दिन इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर 26,200 अबाव अगर क्लोजिंग कर देगा, मैं अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आना चालू हो गई तब मैं बाई साइड में जाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी सारे अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। ओके, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद में हो सकता है कि मैं वीडियोस पोस्ट ना करूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब आज थी एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाला मूव जो है वो ये वाला एक्सपायरी वाला मूव था या फिर ये वाला एक्सपायरी वाला मूव था, ये हमें कल पता चल जाए। अभी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ने फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। बराबर देखो आप, बैंक निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 4 पॉइंट बैंक निफ्टी 4 पॉइंट नीचे, निफ्टी 4 पॉइंट ऊपर, 4 से 4.5 पॉइंट। यही अगर हम लोग एडवांस एंड डिक्लाइन देखेंगे तो यहाँ पे जो है डिक्लाइंस ज्यादा है, एडवांस कम है, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप। समझे मेरी इस बात को? तो आपको इसी को फॉलो करना है। 26,100 बिलो सेल साइड में बिंदास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 26,300 है मोस्टली कल का लेवल। एक मिनट रुक जाओ, कल का लेवल क्या निकलता है? 26,280, तो आप 26,300 पकड़ लो। ओके, इसके बेसिस पे ही आपको बाय करना है। इन दोनों के बीच में रहता है, कोई ट्रेड मत लो। ओके, इन दोनों के बीच में रहता है, कोई भी ट्रेड मत लो, आराम करो। मतलब 26,100 से लेके 26,300 इसके बीच में रहता है, कोई ट्रेड मत लो। अब रही बात, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर करेक्शन आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा स्टॉक्स में। नहीं करना है, पेशेंस रखो ना थोड़ा। करेक्शन आ भी गया तो प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टमेंट किए हो ना, ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो आप स्टॉक्स में। नहीं आया करेक्शन, नहीं आया मार्केट नीचे की तरफ, तब आप क्या करोगे? फिर बाद में ऊपर की तरफ फोमो में बाय करना पड़ेगा अननेसेसरी। मैंने कोई भी अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक नहीं किया हुआ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें, ये मैंने बहुत बार समझाया आप लोग को। दोनों को आप मिक्स मत करिए। आप ये सोच रहे हो कि अरे ये स्टॉक अभी इधर है तो इधर बेच दूंगा, फिर इधर खरीदूंगा, फिर इधर बेच दूंगा, फिर इधर खरीदूंगा, ऊपर की तरफ फिर से बेचूंगा, फिर नीचे की तरफ फिर से खरीदूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। इंडेक्स का एनालिसिस एंड स्टॉक्स का एनालिसिस, वो भी हर स्टॉक का एनालिसिस अलग अलग होता है। आप इंडेक्स में भी देखोगे, एंड समझो निफ्टी का एग्जांपल ले लो। रिलायंस नीचे की तरफ था लेकिन कोई स्टॉक तो ऊपर की तरफ था ना, तो क्या आप इंडेक्स के बेस पे बेचना और खरीदना चालू करोगे? समझो, थोड़ा समझदार बनो गाइस। ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो गाइस वही है, 59,500 बिलो है जब तक, तब तक बी ऑन सेल साइड। इसके अंदर भी जो है इसने आज एक रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग दी है। अच्छी बात क्या है, देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी ने जो है ना कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो है कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग किया है, जो एक नेगेटिव साइन है। ओके, इसके अंदर सिंपल, अगर आपको ट्रेड लेना है, आप ये सोच रहे हो कि 59,500 बहुत ऊपर का लेवल है, सिंपल रखो, एक 59,500 मार्क करो और नीचे की तरफ 59,200 मार्क करो। ओके, इसके बाहर फिर आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बीच में फिर कोई ट्रेड नहीं लेना। इसके बीच में जितना आराम करता है आराम करने दो। इसके नीचे सेल कर देना, इसके ऊपर बाय कर देना। ऐसा हो गया कि इसके नीचे जाके ऊपर की तरफ आए तो कोई ट्रेड नहीं, इसके ऊपर जाके नीचे की तरफ आए तो कोई ट्रेड नहीं। और अगर मार्केट ऐसे ही टाइम पास करता है तो मैं तो आपको बोलूंगा फिर आराम करो, आप भी छुट्टी पे जाओ। 25 से ऑलमोस्ट मैं हर दिन मैं बाहर की तरफ ही हूँ, इसलिए मैं बोल रहा कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो आप भी आराम करो, फिर आप आओ 3-4 जन को। मुझे अगर ऐसा कुछ लगेगा कि कुछ बड़ा दिखेगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा वीडियो बना के। थोड़ा समझो ना, ट्रेडिंग कब करना है कब नहीं करना है, ये भी तो आपको डिसीजन लेना है। आप ये सोचते हो कि मैं हर दिन सेम एक्सपायरी बाय करूंगा, हर दिन ओटीएम कॉल पुट बाय करूंगा और मेरा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा वो, जब आपको मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी, और बहुत क्लियर तरीके से बोला हुआ था कि दिसंबर में कोई भी एक्सपायरी हो ट्रेडिंग नहीं करनी है उसमें। आप मानने को ही नहीं तैयार हो। और मुझे क्या है, देखो लॉस आपका हो रहा है इसके अंदर, समझो। बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि सर आप तो बोल रहे थे कि 26,100 के ऊपर बाय करने गए। नहीं बोल रहा हूं ना अभी मैं, तुमसे ज्यादा बुलिश ना मैं हूं, और मुझे भी समझ में आता है कि बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर मार्केट ऐसा बिहेव करेगा और ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, रीजन भी समझाता क्यों नहीं बनेगा। मार्केट ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, देन आपका प्रीमियम खाएगा, एक बार आपको एक लॉलीपॉप दिखाएगा, फिर नीचे की तरफ आगे पूरा प्रीमियम डिके करेगा। आज जो मैंने 26,200 का कॉल सेल किया था दिसंबर एंड एक्सपायरी का, रीजन क्या था? यही था, क्योंकि ये एक लॉलीपॉप दिया गया था आप लोग को, एक फोमो क्रिएट किया जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ 100% गलत हो सकता हूँ, उसको एक्सेप्ट भी कर लूंगा। मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा जब मैं एग्जिट कर दूंगा शॉर्ट से। लेकिन अगर आपको कोई नॉलेजेबल पर्सन बोल रहा है जिसको एक्सपीरियंस है, कभी कभी मार्केट ऐसा करता है कि ट्रैप करने के लिए, जैसे मैंने आप लोग को जब इधर था ना मार्केट, तब क्लियरली बोला था ना कि बाय ही करना है, यहाँ पे भी बाय कराया था ना, याद है क्या? नहीं याद है? यहाँ पे भी बाय कराया था ना, याद है नहीं याद है? नीचे की तरफ भी इधर बाय कराया था ना, याद है नहीं याद है? याद है ना? नहीं याद है? और जो नए हैं जाके देखो पहले का वीडियो। इतनी पूरी रैली आपको कैप्चर कराया हूं, अगर 200-300 पॉइंट चले जाएंगे तो जाने दो। अननेसेसरी गलत जगह मत बैठो। मार्केट में कैप्चर बड़ा करना होता है हमेशा। निफ्टी में 500-700 पॉइंट कैप्चर करना होता है, तो ही आप एक ट्रेडर बोले जाओगे। डेली बेसिस पे आप सोच रहे हो मैं 10 पॉइंट कमा लूँ, 20 पॉइंट कमा लूँ, अरे मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, अरे मुझे हर दिन जो है 3,000 का प्रॉफिट हो जाए, बस लॉस खाओगे। लिख के देने को तैयार हूँ। तो जब कोई बोलता है तो समझदारी से समझिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा समझ है तो आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ ये सब मामलों में। मेरा टेलीग्राम प्राइवेट भी इसलिए है क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मैंने अपना यूट्यूब का कभी भी प्रमोशन किया नहीं है किधर भी, नहीं तो मैं भी गूगल एड्स लगा सकता हूँ बाकी लोग की तरह। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल चीज समझाता हूँ। जो चीज ज्यादा लोग को पता है वो चीज मार्केट नहीं करेगा। ज्यादा लोग को लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ज्यादा लोग को ये लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा। कुछ लोगों अगर 50-50 है कि कुछ लोग को लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ लोग को लग रहा है मार्केट नीचे, मार्केट एक रेंज में रह जाएगा। जो तुम सोचते हो मार्केट उसके कई ऊपर जाता है। तो दो चीज है आपके पास, या तो 26,200 का एसएल लगाइए या फिर 26,100 बिलो सेल करिए। ऊपर की तरफ बाय करना रहेगा तो 26,300 अबाव आप बाय कर सकते हैं कल के दिन। देन अगर कल के दिन भी अगर ऐसा हुआ कि नहीं 26,300 के ऊपर नहीं गया, मतलब ऊपर की तरफ गया 26,300 के ऊपर नहीं गया, देन फिर से आप एक ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करो। आपको फिर ऊपर के लेवल जो है वो थोड़ा और ऊपर मिलेगा, फिर वो 26,310 हो जाएगा। ऐसा जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ ही लेवल जाएगा। और जो लोग को ये लग रहा है कि मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता है प्यादा प्यादा बन के, मतलब ये जो है ये प्यादे है टेक्निकली, ये भी आप लोग को बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। ये आपको एक रेड कलर की कैंडल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मूवमेंट आ रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं आया। सेल साइड वालों के लिए मैं क्लियर कट बोलूंगा, जिस दिन ये गैप फिल कर दिया, जो बेयर्स स्पेशली, तैयार रहना, आपको मौका अच्छा मिलेगा। ओके, बाई साइड वालों के लिए सिंपल बोलता हूँ, जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तैयार रहना, आपको बड़ा मौका मिलेगा। इसके बीच में आपको आराम करना है, आप आराम करिए। आपको जो ट्रेड लेना है वो आप ट्रेड लीजिए, बस दिसंबर एक्सपायरी नहीं करना। जैन एंड एक्सपायरी के पहले कुछ भी नहीं। उसके बाद में आप फेब ले लो, मार्च ले लो, जो आपको जून मिल रहा है, दिसंबर का मिल रहा है 2026 का, वो मिल रहा है वो ले लो। स्पेशली ऑप्शन बायर्स को बोल रहा हूँ। और अगर मार्केट ऐसे ही बिहेव किया तो देन समझ जाना कि हम 2-3 तारीख तक तो, मतलब 2 तारीख तक तो, 2 तारीख है ना फ्राइडे, हाँ 2 तारीख तक समझ जाना कि हम ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाली वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।